प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 का अभ्यास 2B पढ़ाएंगे। अभ्यास 2B में क्या है? पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी सवाल जो दे रखा है, पहला सवाल 7744, तो इसका वर्गमूल निकालना है। जो लिख रखा है इसका मतलब ये हिंदी में लिख रखा है, इसलिए ये लिखेंगे तो ये निकालना है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे। 7744 गुणनखंड करेंगे तो ये इकाई के स्थान पर 4 है, तो किससे कटेगा? 2 से। 2 त्रिक 6, 1 बचा 7 आ गया, 17 हो गया, 2 अठे 16, 17 में 16 गया 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 त्रिक 6, 2 छंगा 12, फिर से 2 से काटेंगे। 2 नेम 18, 1 बचा 2 छंगा 12, 1 बचा 2 अठे 16, फिर से 2 से भाग जाएगा। 2 चौकू 8, 2 अठे 16, 2 चौका 8। ठीक है, फिर से 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे जो अगर 2 से भाग देने वाला आ जाएगा, 2 4 6 8 और 0। ठीक है, तो 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से देखो इकाई के स्थान पर नहीं है, ये क्या 1 आ गया, तो 2 से नहीं कटेगा। 121 किसका होता है? 11, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, इससे कटे 11 एकम 11। यानी इसके गुणनखंड क्या आ गए? जो हमारा वर्गमूल में है 7744 बराबर क्या होगा? यही गुणनखंड में लिख देंगे हम। 2 कितनी बारी? 1 2 3 4 5 6 बारी। 2 6 बारी गुणनखंड में है। 1 2 3 4 5 6 और 11 2 बारी गुणनखंड में है। तो देखो वर्गमूल करते हैं तो जोड़ा बाहर निकलता है। इसका 2 का जोड़ा 1, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये। यानी जोड़ा में से अकेला बाहर निकलेगा, तो ये 2 का जोड़ा था तो ये अकेला 2 गुणे अगले जोड़ा में से 2, अगले जोड़ा में से भी 2 और अगले 11 के जोड़ा में से केवल 11 गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 11 88। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला दूसरा खंड है, वर्गमूल निकालना है 11664। तो पहले 11664 के गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से निकालना है। तो एक काटेंगे, इकाई के स्थान पे 4 है, 2 से भाग जाएगा। 2 पंजे 10, 1 बचा 6, 16 2 अठे 16, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 1 2 दूना 4, 1 बचा 2 नेवा 18, 2 एकम 2 छंगा 12, 2 एकम 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नेमा 18। देखिए अब 2 से इकाई के स्थान पे 9 आ गया, तो सम संख्या नहीं रहेगी, या 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, तो ये किससे कटेगा? 3 से चेक करेंगे। 9 2 11, 11 7 18। यानी कोई संख्या उसके सभी अंक अगर जोड़ के जो आता है वो 3 से भाग जाता है, तो पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। 3 से भाग जाएगी। 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1, 2 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 से फिर से भाग जाएगा। 3 अठू 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 2 बचा 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे। 3 नेमा 27, 3 त्रिक 9। ठीक है, और 3 एकम 3। यानी इसके जो वर्गमूल आएंगे, मतलब गुणनखंड आएंगे 11664, इसके गुणनखंड आएंगे वर्गमूल के अंदर 1 2 3 4, 2 4 बारी, तो 1 2 3 4, 2 4 बारी गुणा में अगले 3 कितने? 1 2 3 4 5 6, 3 6 बारी गुणा में 1 2 3 4 5 6, 3 6 बारी है। अब जोड़ा वर्गमूल है, जोड़ा बाहर निकलेंगे, इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा बनेगा ये, इसका ये, इसका ये 3 3 का, तो इसका जोड़ा में 2 के जोड़ा में 2 निकलेगा, इसके जोड़ा में 2, उसके में 3, आगे 3 आगे 3 गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, त्रिक 12, त्रिक 36, 36 3 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, 108। यही हमारा इसका वर्गमूल है 11664 का। ठीक है, वर्गमूल में जोड़ा 2 होते हैं, तो इसका प्लस माइनस चाहे निकाल दिया करें। ये यहाँ पर आएंगे प्लस माइनस, पिछले सवाल में भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगला तीसरा है 4900। ये इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल का चिन्ह लगा लेंगे। तो 4900 का वर्गमूल निकाला है, 2 से कटेगा। 2 दूना 4,
दो चौका 8, दो पंजे 10, 0 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई का स्थान 5 आ गया, तो ये 3 से चेक करेंगे, 5 2 7, 7 2 9, 1 10, 10 जो आता है वो 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये 5 से भाग जाएगा। 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौका 20, 4 बचे, 5 नेमा 45, ये 5 से भी 7 से भाग जाएगा, 7 सते 49, 7 एकम 7, यानी इसका गुणनखंड क्या आएंगे, चाहे यहाँ पर लिख लेंगे, इसी के नीचे आप लिख लेंगे, मतलब आप इसी के नीचे लिखेंगे बराबर वर्गमूल के अंदर इसके गुणनखंड लिख देंगे, कितने हैं, 2 दो बारी, 5 दो बारी, 7 दो बारी, 2 दो बारी गुणा है, 5 दो बारी गुणा है और 7 दो बारी गुणा है, तो ये 2 का जोड़ा बना है, 5 का जोड़ा है, 7। ये चिन्ह जो बना रहे हैं वो आप लोग कॉपी में नहीं बनाएंगे, वो समझने के लिए है। 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पंजे 10, ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा, प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, 2 पंजे 10 सते 70, प्लस माइनस 70, यही हमारा उत्तर। अगला चौथा खंड है, चौथा खंड है वर्गमूल निकालना है 47,089, ठीक है। तो पहले 47,089 के गुणनखंड करेंगे, 47,089, इकाई के स्थान पर 2 नहीं है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 2 4 6 8 होता, 0 होता तो ये 2 से भाग जाता। अब 3 से चेक करने के लिए 9 8 17, 17 7 24, 4 28, 28 3 से भाग नहीं जाएगा तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं भाग जाएगा, 7 से चेक करेंगे, 7 पन्ना 7 छक 42, 7 छक 42, 5 बचे, 7 49, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे 7, 7 से भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा, 7 से, 7 छंगा 42, 5 बचा, 0 आ गया, 7 49, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 7 49, 7 से फिर से भाग देंगे, 7 नेमा 63, 4 बचे, 42 हो गया, 7 7 1 के 7 चौक 28, 7 पन्ना 7 छक्का 42, 7 एकम 7, ये जाएगा 31 से, और किसी से भाग नहीं जाएगा। हाँ, ये सबसे चेक करेंगे, भाग जाएगा 31 से, 31 तियाँ 93, 31 तियाँ 93, 3 बचा, 31 एकम 31, एक फिर से जाएगा 31 एकम 31, ठीक है। तो इसके क्या आएगा, 47,089, इससे वर्गमूल क्या आएंगे, 7 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31, ये गुणनखंड इसके लिख दिए, इसका जोड़ा बनाएगा, यानी 7 गुणे 31 गुणनखंड कर, वो गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 1 21, वर्गमूल से जब बाहर निकलता है प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होता है, प्लस माइनस, यही हमारा प्लस माइनस 217। अगला सवाल, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी वर्गमूल निकाला तो उसमें धन, अब वर्गमूल से जब बाहर निकलते हैं धन और ऋण दोनों चिन्ह आते हैं, इन्हें केवल धनात्मक लिखे होते हैं, ऋण चिन्ह लिखेंगे ही नहीं। तो ये पहला सवाल है, लिखा है 625 बटे 1296, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अंश का अलग गुणनखंड करेंगे 625 और हर का अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पहले अंश का करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 2 आया, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, यानी जो 625 गुणनखंड है 625, ये 2 से कटेगा, 2 छंगा 12, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 त्रिक 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, 2 दूना 4, इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 रहेंगे, 2 से भाग जाता रहेगा, फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अब नहीं रहेगा तो ये कितने कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ते हैं, 8 1 9, 9 3 से भाग गया तो ये भी 3 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 नमा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, यानी इसके जो गुणनखंड आए वो लिखेंगे 625 बटे 1296, 625 जो गुणनखंड है वो ऊपर लिखेंगे, कितने गुणनखंड आए, 5 4 बारी आया, 5 2 3 4, 5 4 बारी आया, 2 कितने, 1 2 3 4, 2 4 बारी आया और 3
3 कितनी बारी है? 4 बारी। 3 भी 4 बारी आया है, वो भी लिख देंगे। जहाँ तक संख्याएं जाएंगी वहाँ तक वर्गमूल का चिन्ह जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो ऊपर जोड़ा में 5 एक बारी निकला और दूसरे जोड़ा में से 5 निकला। नीचे क्या है, एक इसमें निकला तो 2, एक इन 2 के जोड़ा में निकला, फिर 3 और 3 जोड़ा का 1 हो गया। तो ये केवल धनात्मक निकालना है, इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, नहीं चिन्ह धनात्मक माना जाएगा। 5 25 बटे 2 दूना 4 त्रिक 12 त्रिक 36, 25 बटे 36 सही है। दूसरा खंड है 529 बटे 196, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह चढ़ा लेंगे। 529 के गुणनखंड अलग करेंगे और 196 के गुणनखंड अलग करेंगे। 529 देखिए 9 2 11 5 16, 16 3 से भाग नहीं गया तो ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा, ये 23 से भाग जाएगा। 23 दूना 46, 6 बचा, 23 तियाँ 69, 23 एकम 23, ये किससे भाग जाएगा? 9 6 15 16, 16 2 से भाग जाएगा, 2 नेमा 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 नेमा 18, 7 से भाग जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब जो इसके गुणनखंड आए वो लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 529 बटे 196। ऊपर गुणनखंड आया अंश में 529 का 23 गुणे 23, 196 कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, यानी ऊपर 23 आया, नीचे क्या आया? 2 और गुणे 7, यानी 23 बटे 2 सत्ते 14। चाहे तो इसे भाग दे दो, 14 एकम 14, अब बचा कितना? 9, तो 1 सही 9 बटे 14, ठीक है। अगला सवाल तीसरा खंड है 4 सही 29 बटे 49, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले इसे भिन्न रूप में बदल लें, ये मिश्रित भिन्न में भिन्न रूप में बदलेंगे। तो 49 गुणे 4 प्लस 29, 49 का 4 से गुणा करेगा, फिर जो आएगा उसमें 29 जोड़ा जाएगा, बटे 49 रहेगा। तो 49 4 से गुणा करें, 4 नेम 36 3 4 4 16 3 19, 196 प्लस 29 बटे 49। हल करेंगे, 9 6 15 हासिल लगा 1, 10 2 12 हासिल लगा 1, 225 बटे 49। अब इसके वर्गमूल करना है तो 225 के अलग गुणनखंड करेंगे और 49 के अलग गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करेंगे, पहले 3 से भाग जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब 5 से भाग जाएगा, 55 25, 5 एकम 5 हो गया, ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी जो ये संख्या हमारी आई थी वर्गमूल के अंदर 225 बटे 49, दोनों के गुणनखंड ऊपर लिखेंगे। 225 क्या था? 3 2 बारी और 5 2 बारी, 3 गुणे 3 5 गुणे 5 बटे क्या रहेगा? 7 गुणे 7, यानी इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का जोड़ा 1 बाहर निकलेगा, 3 गुणे 5 बटे 7, 5 तियाँ 15 बटे 7, ठीक है। चाहे तो इसे भाग दो, 7 दूना 14, बचा कितना? 1 बटे 7, मिश्रित भिन्न रूप में बदल दिया, ठीक है। चौथा खंड है 23 सही 26 बटे 121, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वही तरीका मिश्रित भिन्न से भिन्न रूप में बदलेंगे, तो 23 गुणे 121, यानी 121 23 से गुणा होगा, जो आएगा वो 26 में जोड़ा जाएगा, बटे 121। 23 एकम 23 लगा 2, 23 दूना 46 2 48 4, 23 4 27 प्लस 26 बटे 121। हल करेंगे, जुड़ेगा 6 3 9, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 1 8 और 2, 121। अब इसके 2809 के अलग गुणनखंड करेंगे, 2809 के अलग गुणनखंड करेंगे।
और 121 के अलग गुणनखंड करेंगे। ये देखिए 9 और 17 दो 19, 19 है तो ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करेंगे, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से काट के देखेंगे, 11 दूना 22, 6 बच्चे 11 9 55, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से काटेगा, 53 से ये कटेगा, तो इसका क्या है 53 पंजे 265, बचा है 15 और 9 आ गया, 53 त्रिक 159, तो फिर से 53 से भाग जाएगा, 53 एकम 53। ठीक है, अब अगला इसके गुणनखंड क्या होंगे, 11 भाग जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 11। तो ये जो संख्या है इसको हल करेंगे, लिखा है 2809 बटे 121, इसका वर्गमूल क्या आएगा, पहले इसके गुणनखंड लिखेंगे, ब्रैकेट में 53 गुणे 53 बटे 11 गुणे 11, तो इसके जोड़े से बाहर 53 का 1 53 बाहर आया, 11 का 11 भाग करेंगे, 11 चौकू 44, 11 चौकू 44 बचा 9, तो 9 बटे 11, 4 सही 9 बटे 11 सही है। ये कैसे मिश्रित भिन्न बनते बनाते ये भी जान लो, 11 से 53 को भाग दोगे, 11 चौकू 44 घटाएंगे पाएंगे 9, तो यही 4 जो पूरा पूरा भाग जाता है वो पूरा यहाँ लिखते हैं, और जो शेष फल आता है वो ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो नीचे, ऐसे बदल देंगे। 5वां खंड है 75 सही 46 बटे 49, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो वही तरीका मिश्रित भिन्न से भिन्न रूप में बदलेंगे, तो ये 49 गुणा 75 प्लस 46 बटे 49, 49 और 75 का गुणा कर लेंगे, साइड में अलग 49 और 75 गुणा कर लेंगे, 9 4 9 से 63 4 67, 4 पंजे 20 लगा 2 4 तो 28 2 30, 5 7 6 3 3675, तो ये पर 3675 प्लस 46 बटे होगा 49। आगे अभी और हल करेंगे, ये होगा 6 5 11 हासिल लगा 1, 8 4 12 हासिल लगा 1, 6 1 7 3, 3721 बटे 49। अब 3721 का अलग गुणनखंड करेंगे और 49 का अलग गुणनखंड करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। अब 3 से चेक करने के लिए 2 1 3 7 10 3 13, 13 भी 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, तो 61 से कटेगा, 61 छक्का 61 छक्का 6 कम 6 संग 36 366। ठीक है, 366 में 6 बचेंगे और 61 एकम 61, यानी 61 एकम 61, ये 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, अब जो हमारी संख्या दे रखी है उसका 3721 बटे 49 गुणनखंड लिखेंगे। 3721 जगह क्या है 63 61, 61 गुणे 61 और 49 जगह पे 7 गुणे 7, वर्गमूल लेंगे तो इनका जोड़ा बाहर आएगा 61 बटे 7, भाग दो 7 2 56, 7 2 56 बचा है क्या 5, तो 8 सही 5 बटे 7, ये मिश्रित भिन्न से हो गया। ठीक है, अगला, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। ये कोई बाग है उसमें आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। यानी ऐसी पंक्तियां हैं, कोई बाग है उसमें ये पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां, अगर 4 पंक्तियां हैं तो 4 ही उसे, प्रत्येक पंक्ति में 4 पेड़ है। ऐसे यहाँ पर होगा 1 5 ये हैं तो 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5, हर जगह ये 5 5 5 है तो 5 5, कहने का मतलब समान समान है। ये जितनी पंक्तियां हैं उतनी, बाग में जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं। और बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो बाग में आम, तो इसे हल कैसे करेंगे, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर है तो क्या करेगा वर्गमूल, तो भई है बाग में आम, बाग में आम बराबर कितने हैं 2304 पेड़।
अब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, जितनी पंक्तियां हैं उतने पेड़। ये पंक्तियां 5 और एक पंक्ति अगर 5 है पंक्तियां तो 5, एक पंक्ति में 5 ही पेड़ हैं। वैसे ही जितने पंक्ति है उतने ही पेड़ हैं। तो कहने का मतलब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। वर्गमूल निकाल के पता लग जाएगा हमें बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ। तो बाग में कुल पंक्तियाँ, बाग में कुल पंक्तियाँ बराबर क्या होगा, जितने पेड़ दे रखे हैं उनके हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। 2304 इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो 2304 के पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 छंगा 12, फिर से कटेगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 त्रिक 6, 2 छंगा 12, 2 18 36, 2 नेमा 8, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। ये जो संख्या आप लोग ये जो अपनी कॉपी है इसी के नीचे लिखेंगे। तो ये बराबर जो है तो इसके गुणनखंड जो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे इसके बराबर में, यानी वर्गमूल के अंदर जितनी भी आए हैं गुणा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 2 बार। वर्गमूल से बाद जोड़ा बाहर निकलता है तो 2 का एक जोड़ा ये बाहर निकला, एक ये एक ये एक ये एक 3 का। तो 1 2 3 4 बाई 2 निकला और 3 गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8, 2 16, 3 48, यानी कितनी पंक्तियाँ होंगी, 48। तो बाग में कुल पंक्तियाँ बराबर 48। ठीक है। चौथा सवाल, एक सेना नायक, सेना को कोई नायक है, वो अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियाँ थीं। यानी उतने जितनी टोली बनाई उतने ही सैनिक थे, मतलब ये दोनों का गुणा हो गया, यानी वर्ग बन गया एक हिसाब से। तो ये सेना में कुल कितने, 16 में इतने सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं, इसका भी वर्गमूल निकलेगा। क्यों, क्योंकि जितनी टोलियाँ हैं उतने ही उतने ही सैनिक हैं। अगर 50 टोली बनाई हैं तो एक टोली में 50 सैनिक, अगर 40 टोली बनाई है तो एक टोली में 40 सैनिक, अगर 35 टोली बनाई है तो एक टोली में 35 सैनिक। इसके कहने का मतलब ये है कुल सेना इतनी है तो पता निकालना है कितने सैनिक हैं, चाहे कितनी टोली पूछे चाहे कितने सैनिक, बात एक है। ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे, सेना में कुल सैनिक, सेना में कुल सैनिक, सेना में कुल सैनिक कितने हैं, 6561। ठीक है। अब क्या पूछा है, टोली में सैनिक, कौन टोली, प्रत्येक टोली में, प्रत्येक टोली में सैनिक, प्रत्येक टोली में सैनिक निकालेंगे तो क्या निकाल लेंगे, जो सैनिक कुल है उनका क्या निकाल लो, वर्गमूल। ठीक है। वर्गमूल क्यों निकाला गया, कि जितनी टोलियां हैं उतनी उस टोली में सैनिक है, इसलिए। अब 6561 का हम वर्गमूल गुणनखंड को पढ़ेंगे तो देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, देखिए 3 6 1 7 5 12 6 18, 18 3 से भाग जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 बटू 24, 2 बचा, 3 से तो 21, 3 से काटेंगे, 3 से तो 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नेमा 27, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौकू 12, 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे, 3 बटू 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बचे, 3 से तो 21, फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 नेमा 27, फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। ठीक है। जो हमारा आया है कुल, तो इसी जगह बराबर ये जितनी जो आए हैं उनको लिख दो इसके वर्गमूल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये 3 कितनी बार गुणा में है, 8 बार, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक जोड़ा निकलेगा, एक इसमें से एक इसमें एक इसमें, तो 3 4 बार निकलेंगे। यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नेमा 81। ठीक है। तो कितनी टोलियाँ होंगी, 81 लिख देंगे, अतः प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर 81, और टोलियाँ कितनी होगी, क्या वो भी 81 होंगी। 5वां सवाल, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, यानी पंक्तियों में खड़ा कर रहा है और एक वर्ग बना रहा है। वर्ग मतलब है जितने पंक्तियाँ हैं उतने ही
वो है, मतलब वर्ग का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, उसी तो वर्ग कहते हैं। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। उसने वर्ग बनाया और उसके 60 जवान रह गए शेष, तो उसके पास कुल है 8160 जवान। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक के कितने जवान खड़े किए। कहने का मतलब शुरू में ही जो 8160 है उसमें 60 पहले कम कर लेंगे, बचे हुए का वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही हल करेंगे। कुल जवान, कुल जवान, कुल जवान कितने हैं 8160। अब उसके बाद क्या है, शेष जवान बराबर 60। अतः वर्ग बनाने में प्रयुक्त जवान, वर्ग बनाने में प्रयुक्त यानी वर्ग बनाने में जो प्रयोग किए गए प्रयुक्त जवान, कितने जवान लगाएंगे 8160 में से 60 कम कर देंगे, यानी 8100 जवानों से वर्ग बनाया गया। ठीक है, अब क्या है, पंक्ति में सेनानायक में कितने जवान कहिए, तो पंक्ति में जवान, पंक्ति में जवान। ठीक है, पंक्ति में जवान कितने होंगे, जितना जो बनाए हैं वर्ग उनका वर्गमूल 8100। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो आप लोग चाहे यहाँ पर साइड में कर लेना 8100। तो पहले 2 से कटेगा, दो चौका, जितने जीरो होंगे उतनी बार 2 से उतनी बार 5 से कटेगा, ये याद रखना। 2 जीरो तो 2 बार 2 से, 2 बार 5 से कटना ही कटना। तो दो चौका 8, 2 जीरो जीरो, 2 पंजे 10 जीरो, फिर से 2 से कटेगा, 2 दूना 4 जीरो, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। अब देखें 3 से किससे कटा है, 3 से कटेगा, 3 छक 18, 2 बच्चे, 3 से 21, 3 बच्चे 15, फिर जगह 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 बच्चे 15। ठीक है, 3 से और कटेगा, 3 से तो 21, 3 बच्चे 15, 3 दूना 6, 3 बच्चे 15। अब 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। यही जो 8100 के गुणनखंड आए वो लिखेंगे यहाँ पर। 2 2 बारी, 2 बारी आया है, 3 4 बारी, 1 2 3 4, और 5 2 बारी। देखिए 2 जीरो है तो 5 2 बारी है, 2 2 बारी है। इसका जोड़ा ये है, इसका जोड़ा ये है, इसका जोड़ा ये है, यानी 2 एक बार निकलेगा, एक बार 3 निकलेगा, एक बार 3 निकलेगा, एक बार 5। क्या आएगा, 2 3 6 3 18, 18 पंजे 90, यानी कितने आएंगे 90। सही है, यानी कितने पंक्ति में सेना कितने जवान खड़े किए पंक्ति में 90। ठीक है, अगला वह छठा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनखंड पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी इसके हमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, और गुणनखंड में जो वर्ग नहीं बना रहा हो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा, उसी से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी छठे सवाल का हल हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या 1890 का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 नेमा 18, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 जीरो जीरो, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एकम 7। अब 1890 के गुणनखंड देखिए लिखते क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यानी इसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका केवल जोड़ा बना और किसी का जोड़ा बना नहीं बना। यानी इसकी क्या गुणा करने पर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसमें 1 2 चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग हेतु आवश्यक संख्या। पूर्ण वर्ग हेतु आवश्यक संख्या क्या है, 1 2 चाहिए तो 2 लिखूँ, इसके साथ 1 3 चाहिए 3 लिखूँ, 1 5 के जोड़ा बनेंगे 5 चाहिए, 1 7 चाहिए, इतना चाहिए। 2 3 6 पंजे 30, 30 सते 21, 210। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 210 से। तो लिख देंगे अतः 1890 में 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, अगला 7वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी इसमें से जो जोड़ा नहीं बनेगा उसे भाग दे देना है। ठीक है ना, तो पहले इसका उसी सवाल तरह पहले गुणनखंड करेंगे। तो 9408 इसका क्या करेंगे,
गुणनखंड। तो देखो किससे कट रहा है, 2 8 है तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 0 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 त्रिक 6, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से ही कटता रहेगा, 2 दूना 4, 2 नेमा 18, 2 चौका 8, जब तक इकाई का स्थान 0 2 4 6 8 आते रहेंगे कटता रहेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, अब नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 आ गया। अब 3 से चेक करेंगे, 7 4 11 1 12, 12 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 2 बच्चे 3 नेमा 27, ठीक है। अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब देखिए 9408 क्या लिखा है, 9408, इसके गुणनखंड क्या है, 2 1 2 3 4 5 6 बारी, 2 6 बारी 1 2 3 4 5 6 और 3 एक बारी और 7 2 बारी। इसमें देखिए जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका ये इसका है और ये इसका, तो कौन सा जोड़ा नहीं बनना है, 3, तो यही 3 से भाग दे जाएंगे और जो संख्या बचेगी पूर्ण। अतः 9408 को 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है।